नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। अब किसे कितने वोट मिलते हैं बस ये ही पता लगना बाकी है और धीरे धीरे ये स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर कोई मुकाबला देने में सफल हुआ है तो वो है समाजवादी पार्टी और अधिकांश सीटों पर समाजवादी पार्टी ही फाइट में नज़र आ रही है। और एक सीट थी मल्हनी सीट पर ऐसा लग रहा था कि निर्दलीय बाहुबली धनंजय वहां पर जीत जाएंगे, लेकिन वहां पर भी अंत में समाजवादी पार्टी के लक्की यादव आगे बढ़त बनाने में सफल रहे हैं, क्योंकि लक्की यादव के पिता पारसनाथ यादव यहां पर विधायक हुआ करते थे। उनका निधन हो जाने के बाद ही ये सीट खाली हुई थी और समाजवादी पार्टी ने सहानुभूति बटोरने के लिए यहाँ पर लक्की यादव को टिकट दे दिया था। फिलहाल जो स्थिति स्पष्ट होती नज़र आ रही है दोस्तों, वो ये है कि अमरोहा की नौगांव सादात सीट, जहाँ से स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान प्रत्याशी हैं बीजेपी की, वहाँ से संगीता चौहान अब जीतती हुई नज़र आ रही हैं और उनकी 5000 से अधिक मतों की बढ़त हो चुकी है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर जो सबसे टफ कंडीशन थी वो ये थी कि सपा और बसपा दोनों से ही मुस्लिम प्रत्याशी थे। मुस्लिम वोटरों के सामने ये एक सवाल था कि वो अपनी प्रायोरिटी किसको रखें और मुस्लिम मतदाताओं ने अपनी प्रायोरिटी सपा के मौलाना जावेद अब्दी को दी और जावेद अब्दी को 40,320 वोट मिले हैं। बसपा के फुरकान अहमद तीसरे स्थान पर हैं 23,448 वोटों के साथ और संगीता चौहान को 45,360 वोट मिल चुकी हैं। बीजेपी की जो संगीता चौहान हैं वो 5,310 वोटों से आगे हैं और अब स्थिति यहाँ पर ये बन रही है कि इतनी लीड हो चुकी है और अब इसके बाद मुझे लगता नहीं कि ये लीड कम हो पाएगी और वो लगभग 23-24 राउंड की गिनती हो चुकी है और इस गिनती में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि संगीता चौहान यहाँ से जीतने जा रही है। जावेद अब्दी जो कि इस बार दूसरे स्थान पर हैं, वो लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। जावेद अब्दी पिछली बार चेतन चौहान से लगभग 20-21 हज़ार वोटों से हारे थे और उससे पहले इन्होंने चेतन चौहान को हरा दिया था उससे पहले चुनाव में। तो यहाँ पर स्थिति ये है। मल्हनी सीट की बात मैंने आपको बताई। मल्हनी में पहले धनंजय सिंह बाहुबली पहले सांसद भी रहे हैं, कई बार बीजेपी के समर्थन से भी लड़े हैं, अलग अलग दलों से लड़ते रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं। वो शुरू में ही इस पर यहाँ धमक बनाए हुए थे और यहाँ पर स्थिति ख़राब हो गई थी सभी की। लेकिन अब स्थिति ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के लक्की यादव अब आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी जीत हो सकता है कि यहाँ पर हो जाए, लेकिन अभी केवल 3499 वोटों का ही डिफरेंस है। हो सकता है कि ये कुछ घट बढ़ भी जाए। स्थिति साफ है कि इस सीट पर बीजेपी का कुछ नहीं होने जा रहा है और यही एक सीट है बीजेपी जो इन 7 सीटों में से हार रही है। टुंडला में 29वें राउंड की गिनती हो चुकी है अब तक और बीजेपी के प्रेमपाल धनगर आगे चल रहे हैं। उन्हें 50,964 वोट मिल चुके हैं और यहाँ पर जो दूसरा स्थान है वो दूसरा स्थान मिल रहा है यहाँ पर बसपा के संजीव चक को और जो धनगर यहाँ पर सपा के महाराज सिंह धनगर हैं वो 42,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं और बसपा के संजीव चक यहाँ पर सपा के जो महाराज सिंह धनगर हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। प्रेमपाल धनगर पहले स्थान पर हैं, यानी कि यहाँ भी बीजेपी और सपा के बीच में मुकाबला हो रहा है। बुलंदशहर में स्थिति बिल्कुल क्लियर है और बुलंदशहर में शुरू से ही उषा सिरोही जो कि भाजपा के विधायक रहे हैं, स्वर्गीय वीरेंद्र सिरोही उनकी पत्नी हैं और उन्हीं को टिकट दिया था यहाँ पर बीजेपी और 17वें राउंड तक ही उन्होंने 10,153 मतों की बढ़त बना ली थी, जो कि बहुत बड़ी बढ़त है और उन्हें 51,760 वोट अब तक मिल चुके हैं। बसपा के हाजी यूनुस 41,607 वोट लेकर दूसरे स्थान पर हैं और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो रालोद का प्रत्याशी था, सपा प्रत्याशी रालोद का, सपा सब द्वारा समर्थित, वो चौथे स्थान पर पहुँच गया है और तीसरे स्थान पर सुशील चौधरी कांग्रेस के आ गए हैं। ये बड़ी उलटफेर है यहाँ पर मतदाताओं ने, मुस्लिम मतदाताओं ने ये समझा कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो बसपा हरा सकती है और उन्होंने बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी को वोट दिया, इसलिए बसपा यहाँ पर सेकंड स्थान पर है। इसके अलावा अगर आगे की तरफ बढ़ें तो घाटमपुर सीट जो है
घाटमपुर सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां 18वें राउंड तक की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। यहां पर बीजेपी के उपेंद्र पासवान 9,492 वोटों से आगे हैं और बसपा के कुलदीप संखवार 21,837 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। बीजेपी के उपेंद्र पासवान को 31,329 वोट मिली हैं। तो ये घाटमपुर की स्थिति है। और देवरिया जहां पर सारे ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर 24वें राउंड की गिनती हो चुकी है और बीजेपी के सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी 14,394 वोट से आगे हैं। सपा के ब्रह्म शंकर त्रिपाठी दूसरे स्थान पर हैं और ब्रह्म शंकर त्रिपाठी को 32,664 वोट मिले हैं और सत्यप्रकाश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें 47,008 वोट मिले हैं। ये स्थिति दोस्तों वहाँ पर चल रही है। तो फिलहाल जो स्थिति है इसके अलावा बांगरमऊ सीट है। बांगरमऊ सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। ये वो सीट है जहाँ कुलदीप सेंगर जो विधायक थे और जिन्हें जेल हुई थी और उनकी विधायकी गई थी, यहाँ पर बीजेपी के श्रीकांत कटियार 13,011 वोटों से आगे चल रहे हैं और सपा के सुरेश पाल दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ पर जो स्थिति है श्रीकांत कटियार 13,011 वोट से आगे हैं और उन्हें 35,387 वोट अब तक मिल चुके हैं। सुरेश पाल को 16,935 वोट मिले हैं सपा के। और ये स्थिति है बांगरमऊ सीट की। टुंडला में बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर 9,231 वोट से आगे हैं और यहाँ पर सपा के महाराज सिंह दूसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों जो फ़िलहाल हमने स्थिति सारी स्पष्ट आपके सामने कर दी है कि कहाँ किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। और अब स्थिति यही है कि अगर मल्हनी सीट को छोड़ दिया जाए उत्तर प्रदेश की तो बाकी सभी सीटों पर बीजेपी जीत की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके बारे में जो भी अपडेट होगा अगले वीडियो में लेकर हाजिर रहूँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।